आखिर क्यों भारतीय जरूरत से ज्यादा धार्मिक हैं? आखिर क्यों हम विज्ञान की जगह धर्म को फॉलो करते हैं? अब समय आ गया है कि हम सोचें, हम कब तक भगवान को ढूंढते रहेंगे? दोस्तों, हमें अब यह समझना होगा कि सिर्फ पूजा पाठ से कोई देश डेवलप्ड नेशन नहीं बनता। हमें चीन और बाकी विकसित देशों से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे रखकर दुनिया में अपनी जगह बनाई है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर हमें दबाव में लेने की कोशिश की है। सीधी भाषा में कहें तो यह एक तरह का इकोनॉमिक ब्लैकमेल है। लेकिन यही अमेरिका चीन के साथ ऐसा करने से डरता है। क्यों? क्योंकि चीन के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। लेकिन भारत, हम आज भी कई मामलों में कमजोर खड़ी बने हुए हैं, क्योंकि हमारे युवाओं की असली ताकत यानी इनोवेशन और रिसर्च धार्मिक बहसों और अंधभक्ति में कहीं खोती जा रही है। आज हमारे देश में विज्ञान और शिक्षा से ज्यादा जगह मिल रही है पाखंडी बाबाओं और फेक गुरुओं को। उनके फॉलोअर्स की संख्या हमारे देश के साइंटिस्ट्स और टीचर्स से कहीं ज्यादा है। लोग आंख मूंद कर इन पर विश्वास करते हैं और सवाल पूछने की आदत ही भूल चुके हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर हमारा युवा वर्ग बाबाओं और अंधविश्वासों के पीछे भागता रहेगा, तो हम कैसे एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे? देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि सच्चा इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक माइंडसेट अपनाना होगा। अगर भारत को भविष्य में चीन जैसी ताकत और अमेरिका जैसी पावर बनना है, तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ मंदिरों और बाबाओं की भीड़ में नहीं भेजना होगा, बल्कि लैब्स, लाइब्रेरीज और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की तरफ बढ़ाना होगा। याद रखिए, पढ़ा लिखा युवा ही देश की असली ताकत है, इनोवेशन ही असली भगवान है और विज्ञान ही असली मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अपने युवाओं की सोच बदल पाएगा और अंधभक्ति से बाहर निकलकर नॉलेज और इनोवेशन को अपनाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि भारत सच्चे मायनों में डेवलप्ड नेशन बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।